ज़मीर जागा है। मैं उनके ज़मीर स्वाभिमान का सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। कुकर्म तो किया है नीतीश कुमार के लिए, उन्होंने भारी कुकर्म किया है। जो कहे आंख मूंद करके करते गए। ये एक आईएएस ऑफिसर के रूप में हुआ थे, ज्ञानी आदमी थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर किए तो भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार को। यदि वो उनका ज़मीर जागा रहा आगे तक तो भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार को। तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, चिराग पासवान को छोड़ेंगे नहीं। चिराग पासवान ने हमको अभिभावक माना है, तो अब राजनीति जिस पड़ाव पर है मैं संन्यास ले लूँगा। पीछे से व्यक्तिगत तौर पर चिराग पासवान की मदद करेंगे। जिन हथियारों से भ्रष्टाचार करा करके धन पैदा किया है, उसी में से एक हथियार आरसीपी भी हैं। और उस हथियार का दुरुपयोग करेंगे, अपमानित करेंगे तो ज़मीर जागता है। तो इनका सब खेल ये लोग जानते हैं। ललन सिंह पचा गए तो फिर समझौता हो गया। इनका सब खेल जानते हैं, यही दो आदमी जानते हैं। तीसरा आदमी जानने की कोशिश कर रहे थे प्रारंभिक दौर में, ज्ञानू जी, वो आउट हो गए। अभी दो ही आदमी और एक संजय झा तीसरा आदमी, यही तीन आदमी हैं जो हथियार के रूप में सरकार के भ्रष्टाचार के पोषक हैं। अब यदि सिर्फ सिंचाई विभाग का जांच करा दिया जाए इनके कालखंड का, नीतीश कुमार के कालखंड का, तो पता चल जाएगा। तो वो ठीक कह रहे हैं, शीशे के घर में छोड़ दीजिए सृजन की बात। एक विभाग का मैं कह रहा हूँ, किसी एक विभाग का उठा करके जांच करा दिया जाए। इस तरीके से लोगों ने लूटा है, तो उस लूट में से कुछ रखे कि नहीं रखे आरसीपी मैं नहीं जानता हूँ। रखना चाहिए। जब हम कर रहे हैं किसी के लिए कुकर्म कर रहे हैं तो इतना पाप के भागीदार वो खाली थोड़े होंगे। इसलिए ये ठीक उनका बयान आया है। अब उनका ज़मीर जाग गया है, अब स्वाभिमान जाग गया है, अब सत्य बोल रहे हैं। और जितना सत्य बोल रहे हैं उनकी बहादुरी का मैं तारीफ़ करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि कम से कम चलिए समय एक कालखंड में जब ज़मीर को ललकारा गया तो जागा, स्वाभिमान जागा। और क्या कारण है कि दूसरे लोग मंत्री हो गए तो क्या हो गया? इसकी पीड़ा आपको क्यों है? आप तो मुख्यमंत्री हैं। फिर अपमानित करके हटाने का क्या बीच में मतलब है? कौन ऐसे पराक्रमी आदमी को जो बिहार के लिए काम किया, खीरूमा तो क्या है भाई? तो आपकी तानाशाही इतनी चले और जो आपके लिए कुकर्म करके आपको यहाँ तक पहुँचाया उसका 1% नहीं। ज़मीर जागा है। मैं उनके ज़मीर स्वाभिमान का सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। कुकर्म तो किया है नीतीश कुमार के लिए, उन्होंने भारी कुकर्म किया है। जो कहे आंख मूंद करके करते गए। ये एक आईएएस ऑफिसर के रूप में हुआ थे, ज्ञानी आदमी थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर किए तो भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार को। यदि वो उनका ज़मीर जागा रहा आगे तक तो भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार को। आरसीपी को नहीं भुगतना पड़ेगा। ज़मीन ले लिया और अथी ले लिए तो उनके खानदानी भी है, ये बात भी ठीक है। लेकिन कुछ घी गिरा होगा भी उधर, तो वो बड़ा। सर, मीडिया रिपोर्ट से खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में विगत दिनों मुलाकात हुई है और सारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। भाई, नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो हर किसी कठिनाई का समाधान ढूंढना चाहते हैं और जहाँ सत्ता दिखेगा वहाँ समझौता के लिए पैर भी पकड़ लेते हैं। अभी आपने देखा, समझौता करना चाहते थे, लेकिन हम समझते हैं कि भाजपा भी इनके किए कुकर्मों को भुगत रही है। जनता अब इनको सुना रही है। तो अभी देखा था योगी जी के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार जी पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, हाथ मिलाने से कतरा रहे थे, इसे कर लिया। और
अभी पैर पकड़ने के लिए तैयार थे। मोदी जी उनका सम्मान रख लिए, थोड़ा ठेवना के नीचे गया था वो पकड़ लिए। तो नीतीश कुमार कभी भी पकड़ सकते हैं। हाँ, बंद कमरे में तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे उसमें अरुण कुमार किसी स्थिति में भविष्य में जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, इस जीवन में नहीं। अगर चिराग पासवान चले गए किसी कारण से एनडीए में, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, तब क्या करेंगे? मुझे विश्वास है कि चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार को, जो जिस बिहार को बर्बाद कर दिया है, इसको बनाने में संकल्प के साथ एक ईमानदार व्यक्ति को कम से कम 20 साल रास्ते पर लाने में लगा। इतना बर्बाद किया है बिहार को। और बिहारी फर्स्ट का यदि संकल्प सही है, जो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल हार्ट टू हार्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में कभी हाथ मिलाएंगे? इतना रिस्क ले करके, अपने को बर्बाद करके और पुनः मुझको भव करेंगे, ऐसा मुझे नहीं है। ये उम्मीद थी कि बिहार को बचाने के लिए चिराग पासवान नए संकल्प के साथ नीतीश कुमार को संपूर्ण सत्ता से अपरूट करने के लिए संकल्पित हैं, तभी हम साथ खड़े हुए। लेकिन सर, आप पुराने नेता हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपको कई दशक का अनुभव है, राजनीति में सब चीज़ संभव है। यदि किन्हीं कारणों से कल ऐसा समीकरण बना कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार को एक साथ आना पड़ा, तो उस समय क्या आप चिराग पासवान को भी छोड़ देंगे? तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, चिराग पासवान को छोड़ेंगे नहीं। चिराग पासवान ने हमको अभिभावक माना है, तो अब राजनीति जिस पड़ाव पर है, मैं संन्यास ले लूँगा, पीछे से व्यक्तिगत तौर पर चिराग पासवान की मदद करूँगा।